तो जिस तरह से दिन करीब आते जा रहे हैं चुनाव के, उसके पहले पहले बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां सामने देखने को मिल रही हैं। सियासी तजनिकारों के मुताबिक 2014 लोकसभा इंतखाबात से कबल समाजी कारकुन अन्ना हजारे का लोकपाल के लिए एहतजाज बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ था। अब यही ख्याल अन्ना हजारे खुद जाहिर कर रहे हैं। अन्ना के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उनकी तहरीक का चुनावी इस्तेमाल किया और इक़्तिदार हासिल किया, इसलिए अब उन पार्टियों के लिए उनके दिल में कोई इज्जत बाकी नहीं है। अन्ना हजारे का कहना है कि मोदी हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है और तानाशाही से मुल्क को चलाया जा रहा है। यही नहीं, अन्ना ने महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत पर गुज़िश्ता 4 सालों से झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है और 81 साल अन्ना हजारे के मुताबिक मौजूदा हुकूमत 90% मुतालबात को पूरा करने का दावा कर रही है, जो सरासर गलत है। लोकपाल की तकर्री के लिए एक मरतबा फिर अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर हैं। अन्ना की भूख हड़ताल का आज चौथा दिन है। रालीगंज सिटी में भूख हड़ताल कर रहे अन्ना हजारे ने, माफ कीजिएगा, आज छठा दिन है अन्ना हजारे के इस अनशन का। रालीगंज सिटी में भूख हड़ताल कर रहे अन्ना हजारे ने मरकज को वार्निंग दी है कि अगर इस मरतबा उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो वो पद्म भूषण जो अवार्ड उन्हें दिया गया था, जो मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे इज्जत वाला अवार्ड है, उसे वो लौटा देंगे। तो अन्ना हजारे काफ़ी गुस्से में हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी ने और उस वक्त आम आदमी पार्टी जो बाद में तश्कील में आई, कि इन दोनों ने उनका इस्तेमाल किया। और अब चूंकि मुल्क एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां आम इंतखाबात कुछ महीनों बाद होने हैं, ऐसे में अन्ना का ये बयान, क्या अब इसके कुछ बहाने निकाले जाएंगे? क्या ऐसा समझा जाएगा कि अन्ना हजारे का ये बयान भी शायद कबल वक्त नहीं रहा या वक्त पर नहीं रहा? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी से कमर अली हैं, आपका इस्तकबाल है कमर अली साहब, और साथ ही दूसरे मेहमान हैं जितेंद्र वर्मा जो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र वर्मा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये 2 मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं कमर अली के पास चलूंगा। कमर, जिस तरह से अन्ना हजारे बयान दे रहे हैं एक के बाद एक और बयानात का ये सिलसिला थम नहीं रहा है, वो अनशन पर हैं, छठा दिन है और अभी तक जैसा उनका कहना है कि उन्हें इस बात को लेकर किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई है कि उनकी मांगें पूरी हो ही जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पद्म भूषण वापस कर देंगे। क्या कहना है आपका इस पर? जैसे ही हमारी सरकार को मालूम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने फौरन जो था, आप समझ लिए गिरीश महाजन जी को फौरन उनके पास भेजा और अपना एक पत्र लेके भेजा कि आप जाइए और ये पत्र लेके जाइए, और पत्र उनको दिया और पत्र देने के बाद उनसे कहा कि आपकी जो बात है उस बात को, हम आपकी बात को सुन रहे हैं और जो आप मांग कर रहे हैं वो भी हम आपकी बात को कबूल करते हैं, आपकी बात को, और ठीक है, जो रास्ता होगा उसके लिए निकाला जाएगा। बिल्कुल कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फटाक से जो था एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद फौरन गिरीश जी को भेजा और भेजने के बाद इतवार को आपने भी दिखाया, सारे आवाम ने देखा और आवाम ने देखने के बाद जो है, आप ये समझ लीजिए कि जो हालात, जो चीज़, जो उनके समर्थक थे, जो उन लोगों ने रोड घेरा और जिस तरह से वहाँ पे जो आप समझ लीजिए जो लोगों को, राहगीरों को जो तकलीफ हुई और जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहगीर आप भी, हम भी, सारे लोग राहगीर हैं। खैर दूसरे, क्योंकि अन्ना हजारे जी की हर एक इज्जत करता, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं और हम उनको एक बुजुर्ग के नाते देखते हैं और उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और उनका बहुत तहे दिल से उनको चाहते हैं हम लोग। जब कोई बुजुर्ग हमारे आगे बात रखता है तो उसकी बात को सुना जाता है और हमने उनको मनाने की कोशिश करी है, उनकी बातों को हमने सुनने की कोशिश करी। हमारी सरकार से जो भी प्रयास होगा, हम बिल्कुल उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं और गौर करेंगे और गौर करते रहे हैं हमेशा। अब मैं आपको मेरे भाई बताऊं कि जो 60 साल के जो हालात रहे, लगभग कांग्रेस ने हुकूमत करी है 60 साल पे, हमें अभी 4.5 साल के वक्त में जो है उन चीजों को हमें सही करते करते, देखिए वक्त लग रहा है। ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम को जानना चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग हमें कोई अगर राय मशवरा दे रहा है, उसका राय मशवरा हमारे सर आंखों पर है, सर आंखों पे लेते हैं उसको और उसकी बात को हम जहां तक होता है उसको हम लागू भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं ये काम हो जाए। लेकिन जो हालात 60 साल में लगभग
भर बिगड़े हुए हैं, उनको बनाने में देखिए वक्त लगता है, कोई भी चीज क्यों नहीं होती है। हम उनकी बातों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र हो, वो बिल्कुल उनकी इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी आवाम से जुड़ी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा करने की बहुत कोशिश करेगी मेरे भाई। अच्छा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, अन्ना हजारे के कौन से मांग नाजायज है? नहीं जायज, देखिए बिल्कुल आपने बात सही कही। जायज मांग यूं कहना पड़ती है क्योंकि पब्लिक से जुड़ी ही जायजी मांगे होती हैं, बिल्कुल जायज होती है मांग, तो उनकी जो भी जायज मांगे हैं बिल्कुल मानी जाएगी। अच्छा, आप मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि क्या क्या मांगे अन्ना हजारे की? जी, अन्ना हजारे की क्या मांगे हैं, क्यों वो अनशन पर है, पता है आपको? मांगे कहीं जी, अन्ना हजारे क्यों अनशन कर रहे हैं? छठा दिन है आज। जी बिल्कुल वाकिफ हूं, बताइए। जी बिल्कुल उनकी बातों से वाकिफ हैं, बिल्कुल वाकिफ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से अगर नहीं होगा तो मैं नहीं, उनकी मांगे क्या है? लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं। कमर साहब, मांगे क्या है? क्या मांग है उनकी? नहीं, मांगे देखिए, उन्होंने जो मांगे मानी, आप भी देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, आवाम भी जानती है। नहीं, ये हम और आप डाइनिंग रूम में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं ना, ये पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है, इसलिए पता होना चाहिए कि आपको मालूम है कि नहीं कि उनकी मांगे क्या है। जी नहीं, मुझे मालूम है जनाब, बिल्कुल मालूम है। अगर वो कह रहे, मैंने वही तो कहा कि वक्त देखिए, वक्त हमें चाहिए होगा। वक्त की सबसे बड़ी बात है कि हम 60 साल में जो निजाम, चलिए आपको अगर नहीं पता है तो देखते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो मेहमान है उनको कितना पता है। जितेंद्र वर्मा हमारे बीच मौजूद। जितेंद्र, क्या आपको मालूम है, कमर साहब तो नहीं बता पा रहे हैं कि वो फिर से क्यों अन्ना हजारे अनशन पे बैठ गए? क्या आपको पता है कि उनका अनशन क्यों हो रहा है? छठे दिन का है, मीडिया उनको उतना ज्यादा दिखा नहीं रहा, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं पद्म भूषण वापस कर दूंगा अगर मेरी मांगे जल्दी मानी नहीं गई तो। क्या मांगे हैं उनकी? अन्ना हजारे देश में मोदी सरकार की शरण में हुए भ्रष्टाचार के वजह से लगातार मांग कर रहे थे मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, कि आप भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु जन लोकपाल कानून लेकर आइए। जी, लगातार सरकार बनने के बाद से अन्ना हजारे ने यह बात कही, मीडिया के माध्यम से कही, लोगों से मिलकर भी कही, जी, फोन के माध्यम से भी कही, लेकिन मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा, क्योंकि इन्हें राफेल की चोरी छिपानी है। मोदी जी जानते हैं कि जय शाह कैसे बचेंगे। अगर जन लोकपाल कानून हम ले आए या लोकपाल कानून हमने बना दिया या लोकपाल की नियुक्ति कर दी, तो जो 31 अरबपति देश छोड़कर देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा देश के बाहर लेके चले गए हैं, जो हजारों लाखों करोड़ की बड़ी चोरी हुई है, जिसे दूसरी भाषा में डकैती कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, तो इस डकैती में जो लोगों बचाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, बताइए, माल्या अरुण जेटली साहब देश के वित्त मंत्री जी को मिलता है और मिलने के बाद चलिए ठीक है, ये मांगों को लेकर मेरा सवाल अभी था, कमर साहब नहीं बता पा रहे थे, या तो मतलब कुछ सियासी मजबूरी रही होगी, उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा, सिर्फ गोल गोल बातें करते रहे। मैं फिर से कमर साहब के पास आना चाहता हूं कि 4.5 साल 5 साल बीत गए और जिन मुद्दों को लेकर अन्ना का अनशन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला और सरकार तब्दील हो गई, नई सरकार आई, उस सरकार का यह कहना है 5 साल के बाद उनके लोगों का कि हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम पूरा करेंगे। कुछ लोगों को उनके मांगे क्या वो भी नहीं पता। कमर साहब, कैसे होगा? मेरे भाई, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं उस बात को दोहरा दूं कि ये जो पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं, लगभग 15 साल समाजवादी ने उत्तर प्रदेश में राज किया और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, भ्रष्टाचार की जनक है। बीर चंद्रकला सर, मेरे को उस पर नहीं जाना, मैं आपसे जो सवाल पूछूं उसका जवाब दे पाएंगे आप तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अन्ना हजारे के अनशन का छठा दिन है, अन्ना क्यों अनशन पर गए आपको पता है कि नहीं? सिर्फ ये मुझे बता दीजिए। मेरी सरकार प्रयास कर रही है। किस बात के लिए? मेरी सरकार प्रयास कर रही है। किस बात के लिए प्रयास कर रही है? बिल्कुल उनकी बात को देखिए, बिल्कुल उनकी बात को बिल्कुल मैंने आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि उनके सुझाव को, उनको हमेशा बात को उनको माना उनका सुझाव नहीं है सर, उनकी डिमांड है। जिस डिमांड को लेकर 2014 से पहले एक आंदोलन हुआ तो उस डिमांड की बात कीजिए। ठीक है जी, क्या डिमांड है उनकी? जी,
अब कुछ चीजें, कुछ बारीकियां, कानूनी बारीकियां होती है मेरे भाई। इसमें कानूनी बारीकियों की क्या बात है? अन्ना हजारे कह रहे हैं कि मुझसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, झूठी बात फैलाई जा रही है कि 90% उनके वादे को पूरे कर लिया गया है। उनकी सीधी मांग है कि मरकज में लोकपाल, महाराष्ट्र में लोकायुक्त। कब होगा ये बताइए जी। अब आपके पास मुश्किल से 80-90 दिन बचे हैं। नहीं, उसी बारे में मुख्यमंत्री जी, नहीं मुझे देखिए, वो आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बेशक जवाब दूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का काम है जिम्मेदारी जवाब देना। अगर कोई सवाल करेगा तो बिल्कुल मुझे आप बिल्कुल, क्योंकि हम सरकार में हैं, आप हमसे सवाल करेंगे, हमें जवाब देना होगा। अन्ना हजारे जी ने भी हमसे सवाल किया, उनको भी हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र दिया, उसके बाद उनको कहा कि ठीक है, आपकी बातों पर विचार हो रहा है, बिल्कुल हमारी जो कोशिश होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कह रहे हैं फडणवीस जी के बारे में, ठीक है, मरकज का क्या रवैया इस पर है? केंद्र में, मरकज में जो लोकपाल की तकरूरी की मांग है, उस बारे में पार्टी कहां तक पहुंची, कितनी मीटिंगें हुई, इस बारे में कुछ तो बताइए। 80-90 दिन रह गए हैं, फिर पता नहीं आप आएंगे, कोई दूसरा आएगा, कोई नहीं जानता, अवाम जानती है। जी नहीं, बेशक हम दोबारा आएंगे, बेशक हम दोबारा आएंगे। ठीक है, चलिए मान लिया, मैं उस पर पूछ रहा हूँ, इसमें पूछा, उसमें कहां तक पेशरफ्त हुई है? दोबारा नहीं आएंगे। इसमें पेशरफ्त कहां तक हुई लोकायुक्त के मामले में? नहीं, बिल्कुल होगी 100। जी नहीं, बिल्कुल देखिए, कुछ चीजें बारीकियां थी, उन बारीकियों को सुधार लिया गया है, और जैसे ही हमारी अगली बार सरकार बनेगी, हम सारी चीजें लागू करेंगे। अच्छा, चलिए, क्योंकि इतना तो आपने कह दिया कि इस बार नहीं होने वाला, इस बार नहीं होने वाला, अगली बार सरकार बनेगी तो अन्ना की डिमांड पे बात होगी। बीजेपी के नेता कमर अली कहते हैं कि अगली बार सरकार बनेगी तो अन्ना की डिमांड पे विचार किया जाएगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, उनके मुतालबात। इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। जितेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए, ये भी तो जोड़िए, जितेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए, ये भी तो जोड़िए, उसमें कोशिश भी तो कर रहे हैं जी। अब 5 साल में तो कोई कदम मोदी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जन लोकपाल को बनाने हेतु उठाया नहीं गया जी। भ्रष्टाचार के पितामह शिवराज सिंह फंस जाएंगे, इन्हें मोदी सरकार को डर है कि रमन सिंह जो भ्रष्टाचार के जनक हैं छत्तीसगढ़ में, वो फंस जाएंगे। 50,000 से 50 करोड़ की संपत्ति एक महीना में बनाने वाले जयशाह फंस जाएंगे। राफेल में जो दलाली और चोरी की गई है उसमें केंद्र सरकार की गर्दन फंस जाएगी। सारा का सारा पैसा अनिल अंबानी की जेब में भरा गया है। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला था, उसमें इनकी सरकार के लोगों के नाम फंस जाएंगे। तो कुल मिला के लेकिन उस बारे में कोई मुकम्मल जांच नहीं हुई है, कोई नतीजा नहीं आया, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आजम भाई समाजवादी पार्टी, से ज्यादा आजम भाई समाजवादी पार्टी आपके चैनल बैठ के सिर्फ गुमराह कर रही है। मैं किसी की बात में नहीं बोलता हूँ, लेकिन गुमराह इल्जाम है। अगर सबूत है तो इल्जाम लगाएं। बीच चंचला इसकी सबूत है। अफसरों ने छापे डाले हैं, ये सब क्या है? उसमें हाईकोर्ट का आदेश है को बढ़ावा देने इनके भ्रष्टाचार का जो कारनामा है वो हाईकोर्ट से आदेश सीबीआई का है। मोदी सरकार चाहे खनन हो, चाहे कोई मामला हो, वो सीबीआई, आप समझिए सीबीआई जांच कर रही है। उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कार में बाधा डाली, कार में बाधा डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सीबीआई हमारे ऊपर जो है वो इस तरह से करना चाहती है। आप बताइए बीच चंचला आप बताइए बीच चंचला का आपके सामने बिल्कुल मामला है या नहीं है, मुझे आप बताएं। इनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के हैं, आप ये बताइए इल्जाम की राजनीति करते हैं? इल्जाम की राजनीति नहीं करना चाहिए। जब आवाम की राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी कोई खामियां नजर नहीं आती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी कोई खामियां नजर नहीं आती है, तो क्या समाजवादी जज हो गई है? क्या समाजवादी जज है? आप हमें ये बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। इनके नेता जब मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद सीने तान लेते हैं, अब सीने तानने के बाद जो है स्टेज पर लड़ते हैं, चक्कर लड़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते हैं, मुख्यमंत्री लड़ते हैं, सरकार ने इसका जमीर गवारा करता है कि आवाम की। कमर साहब, जितेंद्र साहब, देखिए आप दोनों से मेरा ये कहना है कि ऐसे यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करने से क्या अन्ना हजारे का अनशन टूट जाएगा? अन्ना हजारे ने सीधे तौर पे कहा है कि इस बार मरते दम तक मेरी जान भी निकल जाएगी, लेकिन अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अनशन खत्म नहीं करेंगे, उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाती, तकरूरी हो जाती, तो राफेल जैसा घोटाला नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घोटाला हुआ है, ये अन्ना हजारे के वर्ड से जो मैं आपको सुना रहा हूं।
और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अन्ना हजारे ने जो मांगे रखी थी, जिन आंदोलन को लेकर वो एक सरकार तब्दील हुई, बहुत बड़ा मामला था, करप्शन, भ्रष्टाचार, लोकायुक्त, लोकपाल, कहां गए ये सारे सब? मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूं कि 5 साल पूरे होने वाले कमर साहब, लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में क्या पेशरफ्त है आपकी हुकूमत की? सिर्फ ये बता दीजिए। जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। जिनके ऊपर इल्जाम भ्रष्टाचार का है, जिनके ऊपर सीबीआई जांच कर रही है, आज निर्दोष होकर आपके चैनल पे अपने आप को निर्दोष साबित करके बैठ गए हैं कि साहब मैं बहुत पाक साहब हूं। इनके मुख्यमंत्री ने क्या प्रयास किया? सर मैं उससे बात नहीं कर रहा कमर साहब, देखिए आप दाएं बाएं जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, फिर उनको भी मौका देते हैं आप बोलने का। आप सीधा अन्ना हजारे का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं, अन्ना हजारे कह रहे हैं कि अनशन में नहीं तोड़ूंगा जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि अगली बार सरकार बनेगी तो हम पूरा करेंगे। क्या ये मान लिया जाए इस बार अभी 80-90 दिनों के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है? ये कह रहा हूं जी, ये नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, गिरीश जी को भेजा है, गिरीश जी को भेजा, पत्र लेके भेजा है। बिल्कुल हमारी महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है उनकी बात को मानने के लिए, बिल्कुल प्रयास कर रही है। ये कह रहा हूं, देखिए आप अकाउंटेबल हैं, आपका प्रयास कितना रंग ला रहा है, अवाम ये देखेगी। अवाम नहीं भूलिए कि अन्ना आंदोलन को लेकर के अवाम की उम्मीदें क्या जगी थी, क्या जगी थी उम्मीदें कि करप्शन लेस जो है हमारा एक मुल्क हो जाएगा और जो लोकायुक्त की नियुक्ति होगी उसमें एक जो अवाम का नुमाइंदा होगा वहां से जांच की शुरुआत होगी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया ना अभी तक, आपको जवाब देना होगा ना। और जितेंद्र साहब बात सही है, जो कमर साहब कह रहे हैं कि कानूनी बारीकी है उसको सही करें। जो अन्ना हजारे का मामला, ये अवाम अन्ना हजारे इनके बीच का मामला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पार्टी ही सिर्फ इसमें मुलविस है, कई पार्टियां ऐसे मुलविस हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड आपके फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। जनता के बीच का मामला है। जितेंद्र वर्मा आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड में कमेंट कीजिएगा। अन्ना हजारे के अनशन का 6ठा दिन है, आपको क्या दिख रहा है आगे? जी देखिए, अन्ना हजारे जी देश में हो रहे भ्रष्टाचार इससे चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने मांग पुरजोर उठाई, लेकिन इन्होंने 5 साल में उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, इससे वो नाराज हैं। और बड़ा दुखद है कि अन्ना हजारे जी जैसे समाज सेवी ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल में आपने कोई कदम उठाया होता तो मुझे अपना अवार्ड वापसी के लिए आपको संकेत नहीं देना पड़ता। शुक्रिया। 10 सेकंड कमर अली आपके पास फाइनल कमेंट। अन्ना के अनशन का 6ठा दिन है, वो कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनशन खत्म नहीं करूंगा। फाइनल कमेंट पतियों के सामने लिख करके किया गया, जनता से छिपा के भ्रष्टाचार किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दोहराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करी, कानूनी कुछ बारीकियां थी, जैसे ही सही हो जाएंगी उसको लागू किया जाएगा। हम इनके तरह इफ एंड बट की राजनीति नहीं करते हैं। यदि लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बातें रखने के लिए। और अन्ना हजारे का अनशन 6ठे दिन में एंटर कर चुका है। ये अनशन कब तक जाएगा, कितने दिनों का होगा? ये अनशन दिल्ली में नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा टेलीविजन मीडिया में उसकी चर्चा भी नहीं है। लेकिन अन्ना ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, इस बार लड़ाई आखिरी है। वो कह रहे हैं कि मरकज की हुकूमत ने अवाम को गुमराह किया है, किसानों के मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे हैं, लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति तकरीरी को लेकर मांग कर रहे हैं। क्या होता है आगे चंद दिनों में देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बन रहे। आदाब।